नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, पहला सवाल मैं आप ही से ही करना चाहूँगा कि ज्योतिष के बारे में कौन सी गलत धारणाएं हैं? ऐसा है कि ज्योतिष बेसिकली थ्योरी ऑफ कर्मा है, कर्मों के सिद्धांत के ऊपर है। तो कर्म कई प्रकार के होते हैं। जो आपने पिछले पूर्व जन्मों में आपने जो कर्म किए हैं वो आपके बैंक बैलेंस की तरह से, बैंक अकाउंट की तरह से इकट्ठे होते रहते हैं, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस भी टाइप के हैं, तो वो कहलाते हैं संचित कर्म। और जो आपके खाते में आपके जन्म के समय रहते हैं वो कहलाता है आपका प्रारब्ध, जो डिसाइड करता है कि आपका आगे क्या कैसे होने वाला है। और एक है क्रियामण कर्म। वो ये है कि आप अपने जीवन में, करंट लाइफ में आप क्या काम करते हैं, अच्छे या बुरे, जिसके अनुसार आपको फल मिलता है। इस मामले में लोगों के बीच में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली तो वो है कि हम जो कर्म करेंगे हमें उसका ही वापस रिजल्ट मिलेगा, अच्छा या बुरा वो निश्चित रूप से उनके अनुसार, उनके कर्म पर ही निर्भर करता है। और कब मिलेगा ये वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमारे वर्तमान के कर्मों के साथ में तालमेल या उसके साथ में मैच नहीं कर पाती हैं और हमें इसका आंसर नहीं मिलता। तो दूसरा पक्ष जो है वो ये मानता है कि ये सारी ग्रहों की चाल पर स्थित है कि ग्रहों की चाल कैसी है और उसके अनुसार क्या हमें फल मिलेगा। लेकिन ये भी एक तरह से देखा जाए तो पूर्णतया 100% नहीं कह सकते हम इस पर। कारण क्या है कि जो ग्रहों की चाल से हमें पता तो लग जाता है, ज्योतिषियों को ये मालूम तो पड़ जाता है कि किसी व्यक्ति का कौन सा समय अच्छा या कौन सा समय नहीं इतना अच्छा जाने वाला है। लेकिन कब कितने परिमाण में होगा वो इस चीज़ की गणना कर पाना ज़रा कठिन है। ऐसा है कि जो कर्म हैं वो ही डिसाइड करते हैं। ज्योतिष का आधार है कि कर्म आपके आने वाले समय के भविष्य को तय करते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जो जन्म जन्मांतर से आप करते जा रहे हैं, क्योंकि हम वास्तव में गीता में जैसा बताया गया है, हमारा जीवन जो मनुष्य का है वो तो एक आवरण है। वास्तव में हमारी आत्मा है जो टाइम ट्रैवल करती है। आत्मा पता नहीं कब से हमारी चली आ रही है, ये हम भी नहीं जान पाते हैं। तो ऐसे में जो पिछले पूर्व जन्मों में, कई जन्मों से हमने जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उन सब का जो बैलेंस है वो संचित कर्म कहलाता है। कुछ हमें बैलेंस मिलता है अपने जन्म के समय, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और तीसरा होता है क्रियामण कर्म, जो कि हम अपने इस जीवन में अच्छे या बुरे कर्म सोचते हुए, जानते हुए करते हैं। वो भी आपके जो इसके फल हैं, कर्म फल हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ ये मानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा जी। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार फल हमें नहीं मिल पाता है। यानी ये एक तरह से कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह नहीं है कि आपने जो किया वो डायरेक्ट आपको फल मिल गया। और दूसरे लोग देखते हैं, कहते हैं कि केवल ग्रहों के अनुसार, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार उनको जो समझ में आता है कि वही फल मिलेगा जो ग्रह बताते हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो कहीं न इस ओर में है न उस छोर में है, कहीं इन दोनों के मध्य है। और उसके अनुसार व्यक्ति अपने फल भुगतता है। अपने जीवन में अच्छे बुरे, सुख दुख, ऐसे समय उसको निभाना पड़ता है। जी, बहुत ही उम्दा जवाब दिया सर आपने। तो दिव्या जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कुछ लोगों को बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है, मतलब कामों को, मतलब कोई काम करने जा रहा है और नज़र लग जाए, या कोई अच्छा हो रहा है और नज़र लग जाए। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है नज़र से?
तो सबसे पहले तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि नज़र लगती किनको है और क्यों लगती है। जी। तो आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपना काम प्लान ही कर रहे होते हैं और उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। हम जी। ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, जल्दी हम ये करने वाले हैं, और फिर वो जो काम है वो कभी होता ही नहीं है उनका, और फिर वो हास्य के पात्र बन जाते हैं लोगों के मतलब हमारे सामने। जैसे लोग। बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, जब अगर हम ज्योतिष के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें, तो जब भी आप ऐसे लोगों की कुंडली देखेंगे तो या तो उनकी कुंडली में लग्नेश जो होता है वो, या चंद्रमा, वो कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित होता है। तो इस केस में लोग जैसे ही अपनी बातें दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं ना, तो लोगों की टोक बहुत जल्दी लग जाती है। लोग आपके जहां आपसे ईर्ष्या करना शुरू करेंगे, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर एक सांसारिक तौर पे अगर उनको सलाह दी जाए, तो सबसे पहली सलाह तो ये होगी कि अपने कामों का ढिंडोरा पीटना थोड़ा कम करो, पहले काम करो, लेट योर वर्क स्पीक। हम खुद ना बोलें, हमारे काम बोलें कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। और दूसरा, जहाँ तक आपने पूछा कि उनकी नज़र अगर लग गई है तो कैसे उतारा जाए, तो बहुत छोटे छोटे कुछ टोटके बोल लीजिए या तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि शनिवार की रात का जो समय होता है, तो राई है, नमक है और साबत लाल मिर्च जो है, उसको एक पुड़िया बना के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सर पे से वार के, जिसको भी नज़र लग गई है उसको जला दीजिए। या फिर रुई होती है जो, उसकी लंबी बत्ती बना के सरसों के तेल में भिगो के किचन में सिंक के पास खड़े हो जाओ, उसको चिमटे से पकड़ के जला के, जिसको नज़र लगी है उससे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको सिर पे से घुमा के, और उसमें से जितना तेल टपकता है नीचे, यानी उस इंसान को उतनी ज़्यादा नज़र लगी हुई होती है, और उसको आप, जब वो बत्ती जल जाती है तो उसको सिंक में फेंक के पानी से आप बहा दो। तो ये बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, हम अपनी मम्मियों को करते हुए देखते आए थे बचपन से। तो जैसे जैसे बुद्धि आने लगती है, हमें लगता है कि नहीं ये सब बकवास है, लेकिन जब लाइफ के इस फेज में आ जाते हैं जहाँ हम अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि आपका ऑरा जो होता है वो कितनी जल्दी लोगों से प्रभावित होता है। और एक सबसे अच्छा तरीका जो है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखने का, अपने ईष्ट पे हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि अगर वो आपको बचाने पे आए तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। तो उनके साथ दोस्ती बना के रखिए, आपका ऑरा हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैं इस रहेगा। बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, इष्ट वाली बात पे। बिल्कुल। सर, मैं आप ही से अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वास्तु और ज्योतिष ज्ञान या ज्योतिष में क्या फ़र्क है? ऐसा है कि वास्तु और ज्योतिष में एक तरह से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वास्तु हकीकत में ज्योतिष शास्त्र के ही, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, उसकी एक शाखा है। ज्योतिष में जैसे किसी व्यक्ति विशेष या कोई मंडेन एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं हम, मेदिनी ज्योतिष, उसके अंदर देश या राज्य, उसके बारे में हम बात करते हैं। वास्तु में हम किसी भवन के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी जो भवन है वो अगर कोई बनाता है व्यक्ति, तो इस विश्वास के साथ में बनाता है कि उसमें उसका रहना, उसमें उसका रहवास जो है वो शुभ होगा, उसमें उसकी ग्रोथ होगी, आगे फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हमें सुनिश्चित करनी पड़ती है उस भवन के अंदर। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण, अब वैसे तो बारीकियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो लब्बे लबाव हम बात कर सकते हैं वो है कि उसमें एनर्जीज़ का बैलेंस होना। जी। कोई भी एनर्जी दो तरह से है, एक लेमिनार फ्लो में जाएगी और एक एनर्जी फ्लो होती है टर्बुलेंटली। तो कहीं भी किसी जगह भी टर्बुलेंस नहीं होने चाहिए। और जो ये 5 तरह के तत्वों से बना हुआ है सारा मंडल, वो 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु। इनकी भी बैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर ये एप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में हर जगह है, तो आप अगर उस भवन में रहेंगे तो आपको बहुत लाभ और आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में इसी चीज़ की बैलेंसिंग को हम वास्तु शास्त्र में करते हैं, जिससे उसमें रहने वाले व्यक्ति को बहुत, या परिवार को बहुत बढ़िया और सुखद अनुभूति हो। बहुत ही शानदार जवाब दिया सर आपने। पर मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आप ही से कि सर, क्या हम ऐसी कुछ सर्विसेज देते हैं जिस वास्तु कंसल्टेंट या ज्योतिष? देखिए, ये तो हमारा काम ही है। वही मैं जानना चाह रहा था सर। ज्योतिष और वास्तु का ही
हम कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को। किसी व्यक्ति के अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हैं जिसको वो समझ नहीं पा रहा है, जो लॉजिकली सामने देख करके उसका आंसर, उसका रीज़न नहीं वो ढूंढ पा रहा है, निश्चित रूप से इसके राज कई बार ज्योतिष में और वास्तुशास्त्र में छुपे रहते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा कालखंड चल रहा है जो विशेष तौर से किसी खास कारण से, किसी खास एस्पेक्ट पर, लाइफ के एस्पेक्ट के ऊपर आपको परेशान करने वाला है। जैसे आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, आजीविका ठीक नहीं चल रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, बच्चों के साथ संबंध ठीक नहीं है, कई चीज़ें हो सकती हैं, पति पत्नी संबंध ठीक नहीं है। इसी प्रकार से वास्तु के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा निदान और उसकी सॉल्यूशन उसका अगर वो चाहता है तो कई बार अकेले ज्योतिष से संभव नहीं हो पाता और कई बार अकेले वास्तु से भी नहीं संभव हो पाता। ये ज्योतिष और वास्तु दोनों चीज़ें मिला करके अगर किसी चीज़ का संशोधन किया जाए तो बहुत चांसेस होते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से व्यक्ति निजात पा जाए। तो हम यही सर्विसेज देते हैं। पहले हम अनुसंधान करते हैं कि क्या समस्या है, किस ओर से है, और फिर उसके बाद उसका क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है।